शांति। आज 3 तारीख के मीठे बाबा के अनमोल महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मीठा बनना है। किसी को दुख नहीं देना, कभी क्रोध नहीं करना। ठीक है, बाबा ने कहा, बच्चे तुमको दुख नहीं देना, क्रोध नहीं करना। तो मैंने आपको कल परसों बताया था कि जोर से बोलना भी क्रोध करना है। ठीक है, तो आप जरा इस बात को देखिए। बाबा कह रहे, मैं इतना मीठा हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, तुम भी इस बात का क्या रखो, ध्यान। तो प्रश्न है, कर्मों की गहरी गति को जानते हुए तुम बच्चे कौन सा पाप कर्म नहीं कर सकते? आंसर है, आज दिन तक दान को पुण्य कर्म समझते थे, लेकिन अब समझते हो दान करने से कई बार पाप बनता है। क्योंकि अगर किसी को पैसे दिए तो जो पैसे से पाप करे उसका असर भी तुम्हारी अवस्था पर अवश्य पड़ेगा। इसीलिए दान भी समझकर करना है। ठीक है, इसलिए आज है दान पुण्य करने का दिन, तो उसी हिसाब से बाबा ने बताया है। तो बाबा कहते, बच्चे असली दान पुण्य क्या होता है वो समझते हैं ना। ठीक है, पैसा किसी ऐसे के हाथ में ना जाए जो वो पाप कर्म करते हैं। ठीक है, आपको तो पता नहीं कि क्या होगा पैसे का, आपको तो दुख दिख गया उसका, तो आपने पैसा दे दिया। तो बाबा ने बोल रखा है, भोजन खिला दो बिठा के, कोई मना नहीं है। ठीक है, लेकिन पैसा दे करके पाप करता है मनुष्य, उससे खुद भी बचे और औरों को भी बचाए। ठीक है, तो असली बात समझ में आ गई। गीत है, इस पाप की दुनिया से अब कहीं दूर ले चलो। चारों तरफ क्या है, पाप ही पाप है। ओम शांति। अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो, बाबा कहते हैं, हे जीव आत्माएं, सुनती हो, सुन रही हो, यहीं पर हो सभी। हे जीव आत्माएं अर्थात शरीर में बैठी हुई आत्माओं उससे बात कर रही है। आत्माएं जानती हैं हमारा बेहद का बाप हमको ले चल रहे हैं, जहाँ दुख का नाम नहीं है। गीत में भी कहते हैं, इस पाप की दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो। पतित दुनिया किसको कहा जाता है ये दुनिया नहीं जानती। देखो आजकल मनुष्यों में काम क्रोध कितना अधिक है। क्रोध के वशीभूत होकर कहते हैं कि हम इसके देश को नाश करेंगे, अब कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि क्रोध जहाँ पर होता है, बाबा कहते, बच्चे अगर तुम मेरे बच्चे घर में बैठे हो, उस घर में जहाँ पे क्रोध हो रहा है या तुम खुद ही कर रहे हो, तो ध्यान रखो कि वहाँ पर पानी के घड़े भी सूख जाएंगे। और ये तो दुनिया कहती है, लेकिन बाबा ये कहते हैं कि किसी भी तरह से आपके घर में सह बरकत नहीं रहेगी। सह बरकत समझते हैं, हर चीज आपको कमी लगेगी। हाँ, आपको लगेगा ये भी नहीं है, सब कुछ आपके पास। ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ भी नहीं है, तो उसके पीछे कारण कुछ और नहीं, वो आपका ही है किया हुआ। ठीक है, तो क्रोध करेंगे, जहर का कड़वा घूंट पी लेना, उससे मृत्यु नहीं होगी, उससे अमर बन जाओगे। ठीक है, मीरा को याद कर लेना कि उसने भी तो कितना जहर पिया था और वो अमृत बन गया। जो प्रभु के लिए पीता है वो अमृत बनता है। ऐसे नहीं कि आप क्रोध में आकर के अंदर ही अंदर फूकते रहो, बाहर आप कुछ बोल नहीं पा रहे, अंदर ही अंदर आपका चल रहा है दिमाग, तो वो तो फिर ब्लास्ट कर देगा यहाँ पर। तो बात समझ में आ रही क्या कह रहे बाबा? बाबा ने कहा, क्रोध के वशीभूत होकर ऐसे कहते हैं, कहते भी हैं, हे भगवान हमको घोर अंधियारे से सोचने में ले चलो, क्योंकि दुनिया पुरानी है। कलयुग को पुराना युग, सतयुग को नया युग कहा जाता है। बाप बगैर नया युग कोई बना न सके। हमारा मीठा बाबा हमको दुख धाम से सुख धाम में ले चल रहे हैं। बाबा आपके सिवाय हमको कोई नहीं ले जा सकता। बाबा कितनी अच्छी रीति समझा रहे हैं, फिर भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा बोले, इस समय बाबा की श्रेष्ठ मत मिलती है, श्रेष्ठ मत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। यहाँ श्रेष्ठ बनेंगे तो श्रेष्ठ दुनिया में उच्च पद
पाएंगे। ठीक है, यही तो बनना पड़ेगा। आप ये कहो परिस्थितियां सही हो जाएं तो मैं बन जाऊं अपने आप, तो ये तो हो ही नहीं सकता और ना ही होगा, क्योंकि बाबा हम बच्चों को इतनी शिक्षा दे रहे हैं, तो हमारा देखा भी तो जाएगा ना कि कितना ज्ञान अंदर में उतारा है। ठीक है, अंदर में आपने कितना ज्ञान उतारा है, ये आपकी परीक्षाओं से ही देखा जाएगा। आप बाबा को ये नहीं कह सकते बाबा परीक्षा मत लो या माया को वापस कर दो। बाबा ने कहा मैं नहीं करूंगा, इसलिए क्योंकि मैं देखूं तो सही तुम कितने लायक बने हो। 1 मिनट का खेल है बाबा के लिए, कुछ ज्यादा थोड़ी है। लेकिन आपको कैसे छोड़ दें फिर? आपका भी तो हिसाब पूरा करवाना है। हाँ वही, आपका हिसाब पूरा नहीं हो पाएगा तो फिर ना, अगर इस बीच में मृत्यु हो गई तो आत्मा भटकेगी आपका चारों तरफ, उस घर के चारों तरफ भटकेगी, जिससे हिसाब आपका रहता है। तो मेरी ये बहुत मतलब एक हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से कि जल्द ऐसा कुछ ना करें और जल्दी से जल्दी अपना सबसे हिसाब चुकतू कर लें, क्योंकि मेरे आंखों के सामने ऐसे बहुत केस देखे हुए हैं मैंने। मैं कोई आपको कहानी नहीं सुना रही, बहुत केस ऐसे देखे हैं कि जो अपना अभी जब तक वो जीवित है तब तक वो सही से रह नहीं रहे, ज्ञान सुनते भी हैं लेकिन फिर भी अमल नहीं कर रहे, और मृत्यु हो गई और फिर उनका हाल बुरा हो रहा है। किसी को किसी चीज की शिकायत थी, किसी को किसी चीज की शिकायत थी, और इस जन्म में पूरी हुई नहीं तो अब फिर दिक्कत हो रही है। तो फिर आप बहुत पछताओगे कि आपको इतना समझाया गया, उसके बावजूद भी आपने प्यार से उस आत्मा से अपना हिसाब पूरा नहीं किया, आप क्रोधवश बस अपना दिखाते रहे। ठीक है, तो बात समझ रहे हैं ना आप? तो इसलिए प्यार से जल्दी जल्दी सबसे अपना हिसाब किताब चुकतू कर ले, क्योंकि सृष्टि अंतिम श्वासों पर है। इस लाइन को बार बार याद कर ले। वही थे ना, अंतिम घड़ियां श्वासों की हैं, कुछ ही क्षण रहे बाकी है। तो कल भी कह दिया, कल कहा ना। तो ये बातों को ना बार बार याद करें, तो याद करेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा जैसे होता ना नोक नोक। आपको कहा था डायरी पेन लेके आना, बताओ कोई भी डायरी पेन नहीं लेके आता? अच्छा आप लेके आए, वेरी गुड। तो लिखना, जो कोई पॉइंट बीच में बोलूँ ना उसको जरूर नोट डाउन करना। तो सारे पढ़े लिखे इतने बुद्धिमान हैं, तो फिर क्या कह रहे समझ में आ रही बात? बाबा बोल रहे बच्चे किसी की बुद्धि में बैठता नहीं, इस समय बाबा की श्रेष्ठ मत मिलती है, श्रेष्ठ मत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। यहाँ श्रेष्ठ बनेंगे तो श्रेष्ठ पद पाएंगे। यहाँ तो है भ्रष्टाचारी दुनिया। ये क्या है? अपनी मत पर चलने को मनमत कहा जाता है। आप मानते नहीं, आपका अपना दिमाग काम नहीं कर रहा, तो आप कम से कम हमारी तो मान लो। ठीक है, हम कोई आपको अपनी पर्सनल गाइडेंस तो दे नहीं रहे, हमारा आपसे कोई पर्सनल तो कोई है नहीं हिसाब किताब। वो 2 दिन पहले बाबा ने कहा था ना कि टीचर बहनें अगर कुछ बोलती हैं तो वो किसकी श्रीमत होती है? मुरली को याद कर लेना आप, समझ रहे आप? तो ठीक है, क्या कह रहे हैं? हाँ, कि अगर आपको कोई गाइडेंस दी जाती है तो वो कोई बहन की या दीदी की या दादी की नहीं होती, वो बाबा की गाइडेंस होती है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपका खुद का दिमाग शांत नहीं रहता तो आपको जैसे गाइडेंस दी जा रही है कम से कम वो तो कर लो। आप कहते ना भाई मेरे से नहीं हो पा रहा, तो आप बात तो मान लो। अगर आप बात भी नहीं मानेंगे तो आपको कौन बचाएगा बताओ? कौन बैठा है आपका दुनिया में देश है कोई? तो इसलिए बात मानेंगे ना, जैसे आपको कहा जा रहा है वैसे करेंगे। बाबा ये कह रहे हैं, बाबा बोल रहे बच्चे श्रीमत पर तो चलो, तुमको फिर घड़ी घड़ी आसुरी मत नर्क में ढकेलती है। आसुरी मत आपकी खुद की भी है, ऐसा नहीं है कोई दूसरी मत है, वो आपकी खुद की मन मत है आसुरी मत, जो आपको अच्छे भले को आपको गिरा रही है। तो आपको समझ में आनी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे हमें दिक्कत हो रही है। क्रोध करना आसुरी मत है। बाबा कहते हैं 1-2 पर क्रोध नहीं करो, प्रेम से चलो। हर एक को अपने लिए राय लेनी है। आप गाइडेंस लीजिए, आप गाइडेंस लीजिए कि भाई हम कैसे करें, और फिर वो बात मानिए, उसको आप लाइटली ना लें, क्योंकि वो किसकी गाइडेंस है? और मैं आपको बताऊं, मुझे तो पता भी नहीं रहता मैंने किससे क्या बात करी।
जैसे एकदम साफ हो जाता है। तो उसका मतलब मैं खुद मुरली सुनती हूँ, मुरली सुनाने के बाद कि क्या क्या आज मुरली में डिस्कशन हुआ, सुनाया। तो ठीक है, तो गाइडेंस लेंगे, श्रीमत पे चलेंगे या आसुरी मत पे चलेंगे? आसुरी मत अर्थात मन मत। तो बाबा कहते हैं क्रोध नहीं करो। बाबा ने देखो बहुत समझा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे पाप क्यों करते हो? क्रोध करना अर्थात पाप करना। पुण्य से काम चलाओ, अपना खर्चा कम कर दो। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे से कुछ इस तरह भी हो रहा है तो मतलब थोड़ा कम खा लो, ऐसे तो है नहीं। जैसे कईयों को पैसे की अगर कुछ है हिसाब, तो बाबा ने कहा तो तुम जैसे कहते हैं ना, आवश्यकता के लिए धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपके लालच ही नहीं खत्म हो रहा तो आप तो पाप करे जा रहे हैं। तो वही बात समझा रहे हैं कि आप पाप मत करो, पुण्य कर्म करो, पुण्य से काम चलाओ, अपना खर्चा कम कर दो। ठीक है। तीर्थों पर धक्का खाना, सन्यासियों के पास धक्का खाना, इन सब कर्म कांडों के लिए कितना खर्चा करते हैं। बाबा ने कहा मैंने तो सब कुछ छुड़ा दिया। छुड़ाने के बाद नहीं, आपको मना कर दिया, आपको समझ देगी। शादी में मनुष्य कितना शाद माना करते हैं, कर्जा लेकर भी शादी करते हैं, परिणाम जानते हैं सभी। वो कैसी दुनिया की रीत चली आई कि कर्जा लेंगे, इसी को सबसे बड़ा पुण्य समझेंगे, दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य समझते हैं। तो बाबा ने कहा तो तुम्हारी बुद्धि के ताले तो मैंने खोल दिए। सबसे बड़ा पुण्य है भगवान का किसी को बना देना। विकारों में तो धकेल दो आप सबको, सब जाएंगे, क्योंकि वो विकारी शरीर है। किसी को निर्विकारी बना के दिखाओ, बात तो तब है। और उसमें भी यंग को, जिसकी बुद्धि सबसे ज्यादा भटकती है। और बाबा के सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो यंगी हैं। और यंगी थे सब, यंगी आते हैं बाबा के घर में और वो इतना सेवा करते करते, बाबा को याद करते करते बूढ़े हो जाते हैं। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, शुरुआती हम नहीं आए छोटे से 3 साल के, तो अब धीरे 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 जैसे जैसे ज्ञान बुद्धि में बैठ रहा है वैसे वैसे पुण्य कर्मों की तरफ पाँव जा रहे हैं। तो ठीक है। तो बाबा ने कहा निर्विकारी किसी को बना सको, किसी का जीवन सुधार सको तो वो करो ना, सबसे बड़ा पुण्य वो है। ये कौन सा पुण्य है जो दुनिया में चला आया और कोई उसका कोई फाइनल कोई रिजल्ट भी तो नहीं। सबसे बड़ी बात ये देखो, कोई भी काम को करने का ना परिणाम देखना चाहिए हमेशा, कि मैं आज अगर क्रोध कर रही हूँ या आज मैंने ये गलत काम किया तो इसका परिणाम क्या होगा। डेफिनेटली परिणाम होगा, क्योंकि कर्मों का फल परछाई की तरह पीछे पीछे आ रहा है। परछाई छोड़ के पीछे आप जोर से चिल्लाए, डेफिनेटली आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। आपको मना किया था कि मत चिल्लाना, आप फिर भी चिल्लाए। अब कौन बचाए आपको? आपको मना किया था, छोटे बच्चों की तरह समझाया था, लेकिन आप फिर भी नहीं माने, तो उस चिल्लाने की सजा तो ठीक है। तो किसी को पुण्य कर्म की अगर बात करें तो पुण्य कर्म अगर करना है तो किसी को भगवान का बना के दिखाओ ना, बात तो तब है। शादी कराने में कौन सा पुण्य कर्म है ये बताओ। ऊपर से कर्जा उठाते हैं माँ बाप बच्चों के लिए। एक तो कर्जा उठाते, दूसरा पतित बनते। सो भी जो पतित बनना चाहते हैं जाकर बने। चलो ठीक है भाई, एक तरफ हो, क्योंकि सारे तो सन्यासी बन ना सके और सारे सन्यासी हो कैसे सकते हैं, ये तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि वहां पर ही क्या हो जाएगा, फिर वहां पर ही भीड़ हो जाएगी। कुल मिला के 9 लाख देवी देवता आने हैं, तो फिर द्वापर और कलयुग के कहा जाएंगे। तो इसलिए कितने भाग्यशाली हो आप, अपने भाग्य को सराहो कि शुक्रिया जो हमें ये ज्ञान मिला, चाहे हमें लेट मिला तो सही। आपको ये समझ में आ गया आपका जीवन क्या है। आप जो जी रहे थे वो जीवन थोड़ी है, आप बस काट रहे थे। अभी तो नहीं काट रहा वो खुशी से कहते हो ना, कोई आपको सिखाया था ना क्या हाल है, तो क्या आंसर दोगे? वेरी गुड, ठीक है। हाल खुशहाल है, फरिश्तों जैसी चाल है। ये नहीं बस काट रहे हैं, चल रहे हैं, अरे कट रही है। ये कौन सा जवाब है आपका? जो सामने वाली आत्मा देख करके परेशान हो जाएगी, जरूर उसको कोई
दिक्कत है। जब आप ऐसे मुस्कुरा के गाओगे तो सामने वाला भी 1 सेकंड के लिए सोचेगा क्या बात है, इनसे क्या करते हैं। हाँ तो ठीक है, तो क्यों ना ऐसे काम करें। तो फिर बाबा कह रहे बच्चे जो श्रीमत पर चल पवित्र बनते हैं उनको क्यों रोकना चाहिए। मित्र संबंधी आदि झगड़ा करेंगे तो सहन करना ही पड़ता है, ठीक है। सारी दुनिया मुख मोड़ लेगी, करना पड़ेगा। अच्छे काम करने के लिए करना पड़ता है। मीरा ने भी तो सब कुछ सहन किया। बेहद का बाप आया है राजयोग सिखाने, भगवान भगवती पद प्राप्त कराने। लक्ष्मी भगवती नारायण भगवान कहा जाता है। कलयुग अंत में भी सब पतित हैं, फिर उनको किसने चेंज किया। अब तुम समझ रहे हो कि कैसे राम राज्य की स्थापना होती है। हम सूर्यवंशी अथवा चंद्रवंशी पद पाने के लिए आए हैं। जो सूर्यवंशी सपूत बच्चे होंगे वो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ेंगे। सूर्यवंशी घराने की आत्माएं यानी देव घराने की जो आत्माएं होंगी वो पढ़ाई को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे कहा बाबा सबको समझाते हैं पुरुषार्थ कर तुम माँ बाप को फॉलो करो, ऐसा मेहनत करो जो इनके वारिस बन के दिखाओ। मम्मा बाबा कहते हो तो भविष्य तख्त नशीन बन के दिखाओ, ठीक है। बाबा तो कहते हैं इनसे इतना पढ़ो जो हमसे भी उच्च जाओ। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो बाप से भी उच्च चले जाते हैं। बेहद का बाबा कहती हैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं थोड़ी बनता हूँ। कितना मीठा बाबा है, उनकी श्रीमत मशहूर है, ईश्वरीय मत मशहूर है, ठीक है। तुम इस मत से देवी देवता बन जाते हो। हार और जीत का ये खेल है, माया से हारे हार, माया से जीते जीत। मन अक्षर कहना रॉन्ग है, ठीक है, कि भाई हमारा मन जो है दुखी हो गया, हमारा मन डाउन हो गया, या मन बहुत परेशान है, ठीक है। क्योंकि मन जो है आपके हाथ की चीज है। आप चाहो तो इसे दुखी कर लो, चाहो तो इसे सही कर लो। जैसे कि मैं आपको अभी कोई जोक सुनाऊं, हंसने लग जाओगे, और अभी कोई दुख भरी बात सुनाऊं, दुखी हो जाओगे। तो अगर आप इसे शांत करना चाहें तो क्या शांत नहीं होगा? बताओ, अब जवाब दो, होगा? आप करना नहीं चाहते, बस आप चाहते हो बस क्यों, बस क्यों चीजें सही हो तब शांत हो। अब चीजें तो सही होंगी नहीं, है जी? हाँ, ठीक है। तो आज से कहोगे कि मन मेरे हाथ में नहीं है, है जी? हाँ, ठीक है। मन आपके हाथ में ही है, चाहे तो रो लो, चाहे हंस लो, चाहे गा लो, ये आप ही के हाथ में है। आप ये मत कहो कि ये मेरे कंट्रोल की चीज नहीं है, जो कि लोग कहते आए हैं, जो कि दुनिया कहती आई है कि मन बड़ा चंचल है, मन घोड़ा है, भागता रहता है, मन कंट्रोल में नहीं आता। इस बात को मैं बिल्कुल गलत साबित कर सकती हूँ। जो कहते हैं उनको यहाँ ले आओ ठीक है। तो मन पे कंट्रोल करेंगे, इससे पहले कि दूसरे करे आप खुद ही कर लो। तो बात समझ में आ रही है? तो मन बाबा ने कहा माया से हारे हार, माया से जीते जीत। मन अक्षर कहना रॉन्ग है, मन अमन थोड़ी हो सकता है, मन तो संकल्प करेगा। वही वाली बात, हम चाहे संकल्प रहित होकर बैठ जाएं, परंतु कब तक? कर्म तो करना पड़ेगा। वह समझते हैं गृहस्थ धर्म में रहना ये कर्म नहीं करना। वह समझते हैं गृहस्थ धर्म में रहना यह कर्म नहीं करना। इन हठयोग सन्यासियों का भी पाठ है, उनका भी एक यह निवृत्ति मार्ग वालों का धर्म है। और कोई धर्म में घर घाट जंगल में नहीं जाते। अगर कोई ने छोड़ा भी है तो भी सन्यासियों को देखकर बाबा कोई घर से वैराग्य नहीं दिलाते, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये, आप दुखी होके घर से वैराग्य लाओगे तब तो और भी दिक्कत, ठीक है। अगर जैसे हमें कोई दुख से वैराग्य थोड़ी आया है, तो ऐसे आपको सीखना है। आपको दुखी होके वैराग्य नहीं लाना अपने अंदर कि भाई मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ इससे, और अब मैं जो है इसके साथ नहीं रहूंगी, या इस घर में नहीं रहूंगी, या मैं इनसे बात नहीं करूंगी। तो आप ऐसे हो गए बिल्कुल जैसे अब आपको उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन वो हुआ तो दुख से है ना,
दुख से नहीं संबंध खत्म करने किसी से, या तो मतलब आप चाह रहे हो कि आप बैल मुझे मार तब मैं आपको छोड़ू, और मार भी रही है बैल तब भी नहीं छोड़ पा रहे। हाँ ठीक है, तो दुख से वैराग्य लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो दुख से वैराग्य आया वो वापस उठ जाएगा। जरा से वो आत्मा अगर आपके साथ मीठा बोलने लगेगी आप उसी के हो जाओगे, जो कि खतरनाक है। जो आपको दुख दे रही है आत्मा, कल को वो सही बोल जाएगी, कुछ भरोसा थोड़ी है। बुद्धि देखो हमेशा हर किसी की एक जैसी नहीं रहती, लिख के रख लो इस बात को। हर मनुष्य का मन बदलता है, निश्चित रूप से बदलेगा, 101% बदलेगा, और फिर आप उसी के हो जाओगे। और बाबा फिर कहेगा कि देखो मेरी तो मेहनत बेकार कर दी मैंने। ठीक है, तो दुख से वैराग्य नहीं, ज्ञान से वैराग्य लाओ। आपको समझ मिली है कि जिन रिश्ते नातों में मेरी बुद्धि फंसी पड़ी है ये सब तो मुझे छोड़ के जाने वाले हैं, तो क्यों ना मैं हीरो पार्टधारी पार्ट प्ले करूं, अपना अच्छा सा पार्ट तो बजाऊं कि जो मेरे मरने के बाद दुनिया मुझे याद करे, भाई इतनी अच्छी थी ये। ठीक है, ये ना कह दे कि बेचारी बड़ी दुखी थी, चलो अच्छा है पीछे छूट गया। कितने खराब शब्द होता ना, आपके मरने के बाद कोई ये कहे आपसे आपके बारे में कि ये तो बहुत दुखी थी, चलो अच्छा मर गई। या बच्चे कह दे कि हमारी माँ दुखी थी, या माँ कह दे मेरे बच्चे दुखी थे, तो ये तो बुरी बातें हैं ना। ये वाला रिएक्शन छोड़ के जाना तो बड़ा बुरा है। तो ठीक है, तो दुख से वैराग्य लाएंगे या अपने आप ही ले आएंगे? ज्ञान से। तो बाबा ने कहा तुमको घर बार थोड़ी छुड़वा रहे हैं। बाबा कहते हैं भाई घर में रहो परंतु पवित्र बनो, पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहा हूँ। शंकराचार्य सन्यासियों को ऐसे नहीं कहते कि तुम्हारे लिए नई दुनिया बनाता हूँ। उनका है हद का सन्यास, जिससे अल्पकाल का सुख मिलता है। अपवित्र लोग जाकर माथा टेकते हैं, पवित्रता का देखो कितना मान है। अभी तो देखो कितने बड़े बड़े फ्लैट आदि बनाते हैं। मनुष्य दान करते हैं, अब इसमें पुण्य तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है, बाबा ने कहा मनुष्य समझते हैं हम जो ईश्वर अर्थ करते हैं वो पुण्य है। बाबा कहते हैं मेरे अर्थ तुम किस किस कार्य में लगाते हो? दान उनको देना चाहिए जो पाप ना करे। और आपको क्या पता कि कौन क्या करेगा? अब बताओ, आपको क्या पता? और अगर आपकी कमाई से कोई गलत यूज कर रहा है तो बड़ा पाप का भागी बन जाएंगे। बाबा ने तो एक बार एक उनका कह भी दिया था, एक भाई का बड़ा अच्छा बिजनेस था लेकिन था शराब का। तो उसका पैसा लेने के लिए जैसे बाबा को कहा कि भाई भोग लगा दो या हमारा पैसा सेवा में लगा दो, तो मना कर दिया था। क्योंकि यहाँ तो देवताओं की पालना कर रहे हैं, क्योंकि जैसा पैसा होगा उस तरह ही फिर बच्चे बनेंगे। ठीक है, गलत तरीके से कमाया गया पैसा होगा तो वो फिर या तो बीमारी में जाएगा या फिर चोर लूट ले जाएगा। ये मैंने के भी मुरली में कहते हैं बाबा। इसलिए बाबा के घर में भी हर किसी का पैसा नहीं यूज होता। पहले ज्ञान योग में परिपक्व करा दिया जाता है, भाई आप सही हो। क्योंकि यहाँ पर तो आप सोचो ना, बाबा कितनी मेहनत कर रहा है हम लोगों पे, कितना हमारा ध्यान रखता है। आप सबका ध्यान, इतने मधुबन में इतनी आत्माएं आती हैं, 35,000 40,000, कैसे सारे देवता बन रहे हैं। किसी एक मॉल में मुझे एक अच्छा भी इंसान दिखा दो, किसी भीड़ में दिखा दो 2 अच्छे इंसान कि जो बीड़ी सिगरेट ना पीते हो। और यहाँ तो सारे ऐसे हैं, इतना बड़ा कुंभ का मेला है। सोचो, सारे देवता सारे अच्छे बनने की कोशिश में, सारे ये चाह रहे हैं कि हम अच्छे बने, हमारा योग अच्छा लगे, बाबा हम अच्छे से करें, सब ये चाह रहे हैं। तो ये आई कहाँ से? ये शक्ति बाबा की पालना से तो आई ना। इसलिए कहते हैं जैसा होगा अन्न वैसे ही होगा मन। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। बाबा के घर में भी बाबा बहुत सोच समझ के चीजों को करते हैं, है ना। मतलब दान पुण्य भी अगर आपको करना है बाबा की सेवा में, तो इसलिए साफ सुथरा होता है, तभी लिया जाता है। तो बाबा ने कहा दान उनको देना चाहिए जो पाप ना करे। अगर पाप किया है तो तुम्हारे ऊपर उसका क्या पड़ जाएगा? दंड पड़ेगा, क्योंकि तुमने पैसे दिए हैं। अब भोजन का तो वो बेच नहीं सकता, भोजन खिला दो। अगर आपको ज्यादा शौक है
दान पुण्य करने का तो अपने घर में बैठ करके भूखों को भोजन करा दो, लेकिन किसी को भी पैसे का दान पुण्य नहीं देना, क्योंकि वो फिर पाप का भागी बन जाए। और सबसे बड़ा पुण्य तो इस समय यहाँ पर है, ठीक है, बाबा को डायरेक्ट करना, बाबा की सेवा में लगाना। ये किसी के ऊपर जबरदस्ती तो कोई कर नहीं, समझने की बात है। लेकिन जैसे कईयों को शौक होता है खिलाने पिलाने का, तो उसमें आप ये कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाबा के और आपके बीच में कोई तीसरा नहीं है ना। बताओ कौन है? यहाँ तो जो बाबा के घर में आता है वो सेवा में लगता है, और तो कहीं जाता नहीं। बताओ कहाँ जाएगा? और अगर कुछ होता भी है गड़बड़ तो वो फिर आउट हो जाता है। जो नियम के अगेंस्ट जाएगा वो कुछ ना कुछ, कहते हैं ना, छल वाला बाबा के घर में नहीं रह सकता। मैं आपको साफ बताऊं, चाहे वो आने वाले हो चाहे वो रहने वाले हो, अगर किसी में जरा भी छल है तो वो आज नहीं तो कल से ही बाबा उसको क्या कर देते हैं, आउट कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का भी। बाबा किसी से कहते थोड़ी है, ये तो अपनी अपनी समझ है। देखो मेरा काम, मतलब बाबा का काम ये है कि आपको हर तरह से समझा दिया जाए, ठीक है, जिससे कि आप ये ना कहें जी अच्छा इस बात का ये मतलब था। तो बाबा बोल रहे बच्चे तुम्हारे ऊपर फिर असर पड़ेगा, पतितों को देते देते तुम कंगाल हो गई हो, पैसे ही सब बर्बाद हो गए हैं, करके अल्पकाल का सुख मिल जाता है, ये भी ड्रामा है। अब आपने भोजन कराने की सेवा करी तो आपको कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, मिलेगा अवश्य, लेकिन क्षण भंगुर का। ठीक है, तुम हो ईश्वरी औलाद, ये बड़ी समझने की बातें हैं। तुम्हारे में बड़ी रॉयल्टी होनी चाहिए, कहते हैं गुरु के निंदक और ना पाए। ठीक है, बाबा की निंदा कराएंगे तो कहीं पे जगह नहीं मिलेगी, और ऐसे हो जाती है निंदा। अच्छे वाले चल रहे हैं, नयों से तो जो होगी सो होगी, पुराने ज्यादा कर देते हैं कई बार गड़बड़, तो फिर बाबा ने कहा फिर सजा भी मिलती है उस हिसाब से। उन्होंने बाप टीचर गुरु अलग है, यहाँ तो बाबा एक ही है। तुम कोई उल्टी चलन चलते हो तो तीनों के निंदक बन जाते हो। कह देंगे ना भाई यही तुमको सिखाया वहां पर है, तुम्हें इसीलिए अपना बनाया था भगवान ने। कितना लोग करने लगते हैं, इसीलिए बाबा ने कहा तुम्हें तो बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाना है। अब फिर भी आपको अगर कोई विकार तंग कर रहा है तो आप बताओ तो सही। अब आप बताओगे ही नहीं, आपका अंदर ही अंदर चल रहा है। समझ लो बात क्या कह रहे हैं, आपका जो अंदर ही अंदर चल रहा है ना वो आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए जरा भी किसी बीमारी का अंश दिखे तुरंत रूहानी सर्जन को इन्फॉर्म करें कि भाई ऐसे ऐसे ये बीमारी हमको हो गई है, तो इस बीमारी का क्या बताएं आप, मिलेगा इलाज। सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु की मत, यहाँ किसकी मत मिल रही है आपको, और उस पे चलने से क्या बन जाओगे, देवता। ठीक है, बाबा ने देखो क्या कहा, शरीर तो छोड़ना ही है तो क्यों ना इसे ईश्वरीय अलौकिक सेवा में लगाकर बाबा से वर्षा ले ले। मृत्यु होना तो निश्चित है, लेकिन मृत्यु से पहले तो कुछ अच्छा कर लो, ऐसे मर जाओगे बस। बताओ ना जरा, बस अपने खाने समेटने में चले गए आप। ये करते हैं दुनिया, लोगों को सिर्फ ये लगता है बस मेरा परिवार सही रहे, मैं सही रहूं, मुझे किसी चीज की कमी ना रहे और मैं आराम से मर जाऊं और तीसरे की जरूरत ही नहीं। तो अब ये तो गलत बात है ना, ये तो आप अपने अपने वो मतलब के हो गए। और भगवान के घर का एक कायदा है, आप समझ गए, जो सेवा नहीं करेगा ना, ये भगवान के घर का कायदा है, जो सेवा नहीं करेगा सिर्फ खाएगा पिएगा सोएगा तो बावनी का ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। क्योंकि 5 फुट का ये शरीर मैंने तुमको दिया खाने और सोने के लिए। पूछेगा बाबा किस लिए दिया तुमको ये है, इसलिए कि तुम कुछ अच्छे कर्म करो। इस शरीर को किस में लगा दो, सेवा में लगा दो। शरीर को जितना रेस्ट दोगे उतना ही आराम लेगा। जैसे जिन लोगों से काम नहीं होता तो फिर उनसे काम होएगा ही नहीं, क्योंकि शरीर को एक पोजीशन की आदत पड़ गई है। ठीक है, तो आप ये बात समझ पा रहे हैं कि खाली जीवन खाना सोना नहीं। बाबा को क्या जवाब दोगे बताना, आप क्या कहोगे, बाबा आपने बच्चे ऐसे दे दिए थे
परेशान करते रहते। समझता बाबा क्या कहेगा, वो तुम्हारा हिसाब वो गाँव जाएगा और जुग तो करना पड़ेगा। किसी को पड़ोसी से दिक्कत, किसी को किसी से दिक्कत, तो इन सब से बाबा मतलब नहीं लेगा। बाबा ही कहेगा कि मैंने तुमको ये शरीर दिया, तुमने इसका क्या किया, बस मुझे इतना बता दो। तो अब आप सब अपने अपने जवाब तैयार कर लेना। जवाब तो देना पड़ेगा कि भाई हमने ये किया, ठीक है। तो कम से कम एक में तो मार्क्स सही ले लो। कोई तो एक ऐसा कर लो जो बाबा के सामने नजर झुके ना। शर्म आई थी बहुत ज्यादा। तो ठीक है, तो अलौकिक सेवा में लगा के बाबा ने कहा वर्षा ले लो। बाबा ने कहा बच्चे देखो एक बात बताओ, बाबा कहते हैं मैं इसे लेके क्या करूंगा, किसे बोला, शरीर को। मैं तो बादशाही तुमको देता हूँ, वहां भी तुम महलों में, बाबा ने कहा वहां तो मैं महलों में भी नहीं रहता, यहाँ भी बाबा ने कहा यहाँ भी मैं महलों में नहीं रहता। गाते हैं बम बम महादेव, भर दो मेरी झोली। फिर कह रहे परंतु अब ये बताओ वो कब और कैसे झोली भरते हैं, ये भी तो समझो। ज्ञान रत्नों से झोली भरी जाती है, वो बस पैसे मांगते रहते हैं। कभी यहाँ से दे दो भगवान, कभी वहां से दे दो, बस देते ही हो और हम खाते रहे, हमारा पेट नहीं भरे कभी। चीज ऐसी है, अच्छा थोड़ी बनने देगी, भरता नहीं है पैसा, ऐसी चीज है, भरने नहीं देगा कितना ही हो तो कमी लगेगी। इसलिए भगवान सबकी इच्छा पूरी नहीं करता, जितना जरूरत होती है उतना वो, और वो भी उनके जिनके मन सच्चे हैं। जो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं ना चीजों का, उनका एक दिन हिसाब बैठ के ले लेगा वो, ठीक है। तो इसलिए आप बेफिक्र रहिए, जिसका काम है उसी को करने दें, आप अपना दिमाग ना लगाएं। दुनिया में कहते हैं जिसका काम उसी को साथ दे, और करे तो अब आप समझ लो, आप घर वालों को सुधारने के चक्कर में लग रहे हो, और बाबा ने कहा मैंने ठेका ले रखा है सबका सुधारने का, ठीक है। तो तुम उस आत्मा के पीछे क्यों पड़े हो कि सुधर जा, ठीक है। तो किसको सुधारे, अब तक बाबा को करने दे अपना काम, सब अपना अपना काम करें। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो, बाबा को अपना काम करने दो, तो सब सही चलेगा ना। अब हर कोई एक दूसरे के काम में टांग अड़ाए, इसको ऐसे समझो जैसे शंकर जी ब्रह्मा जी के काम में टांग अड़ाए और ब्रह्मा जी विष्णु जी के। तो अब मुझे ये बताओ, ये तो प्रलय सी आ जाएगी, कुछ होगा ही नहीं सही से। उसमें दिखाते ना टीवी में कि ब्रह्मा को ब्रह्मा का काम करने दो, शंकर को उनका करने दो। तो अब आप क्यों नहीं अपना काम करते, आपका काम क्या बताओ, सेवा करो। क्या काम है भाई जी, हमारा काम क्या काम है बताओ, बस ठीक है। तो अपना अपना काम करे, सब सही रहेगा। फिर बाबा कह रहे हैं ऐसे बाप की मत पे तो कदम कदम चलना चाहिए, बड़ी मंजिल है। देखो अगर कोई कहे मैं नहीं चल सकता तो बाबा कहेंगे, तुम फिर बाबा क्यों कहते हो, बताओ क्यों बाबा कहते हो, है पिता की बात नहीं मानते तो तुम तो बच्चे कहलाने लायक नहीं हो। बाबा ने कहा तुम मुझे बाबा क्यों कहते हो, तो आप बताओ फिर बात मानोगे, प्रॉमिस करके जाओ आज, भाई सबको पर्ची दे देना, पर्ची में लिखो बाबा हम आपकी सारी बात मानेंगे, कहते तो रहते हैं रोजाना कुछ ना कुछ कराना पड़ेगा तभी सही रहेंगे। तो फिर क्या कह रहे हैं, तो तुम बाबा क्यों कहते हो, तुम मेरी बात नहीं मानते, श्रीमत पर नहीं चलोगे तो बहुत डंडे खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाए। तो आपके सामने नए नए जो आए हो वो जाएं आराम से शाम से, और आप ऐसे जाओ, कितनी शर्म आएगी। गीत में भी सुना ना, कहती है मुझे ऐसी दुनिया में ले चलो जहाँ सुख शांति हो, सो तो बाबा ही दे सकते हैं। बाबा बोल रहे हैं मेरी मत पर जब तुम चलोगे ही नहीं तो अपने को घाटा डालोगे, मेरी बात मानते ही नहीं, आत्मिक दृष्टि अपनाते ही नहीं, तो नुकसान किसका है। बाबा ने कहा यहाँ कोई खर्चे की बात नहीं है, ऐसे थोड़ी कहते हैं गुरु के आगे नारियल बताशे आदि ले आओ व स्कूल में फ्री करो, स्कूल में फीस भरो, कुछ भी नहीं, भले पैसे अपने पास रखो, तुम सिर्फ नॉलेज पढ़ो। किस हमें क्या करना है पैसों का, ये बताओ। हमारी तो ड्रेस भी बाबा ने ऐसी दे रखी है कि अगर इसे 10 दिन धो के पहन ले तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि नई है या पुरानी है। पैसा इंसान का कहाँ खर्च होता है,
हमारे जैसा साधारण खाना किसी का होगा नहीं। तो इसलिए बाबा कह रहे तुम पैसे का हमें कोई, बाबा ने कहा उनको कह दो कि पैसे का हमें कोई भी, ठीक है, हम क्या करेंगे पैसे का, पैसे की जरूरत वहाँ होती है जिसकी गृहस्थी पल रही हो। अब यहाँ किसकी गृहस्थी पल रही है, यहाँ तो ईश्वरीय परिवार पल रहा है इतने बड़े लेवल पे। तो बाबा ने कहा तुम चलो सब छोड़ो, तुम नॉलेज तो सुन लो, ज्ञान तो सुन लो, भविष्य सुधार करने में कोई नुकसान तो नहीं है। यहाँ माथा भी नहीं, बाबा ने कहा यहाँ माथा भी नहीं टेकना सिखाया जाता। जैसे कई लोग पैर छूते हैं, पैर वैर छूने का नहीं है हिसाब, भाई दूर ही रहो, क्योंकि पैर किसके छूने आपको कि ज्योति बिंदु के तो पैर ही नहीं है। और दूसरी ये बात कि पतित आत्माओं के हाथ टच ना हो पवित्र आत्माओं से, ठीक है, शुद्धता पवित्रता बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको बताऊं, ये तो चलो दूर की बात, बालाजी मंदिर में हर किसी को मूर्ति को नहीं छूने देते, इतना पवित्रता का पालन है। और भी बहुत जगह देवियों के मंदिर ऐसे हैं जहाँ मूर्तियों को नहीं छूने दे रहे, यहाँ साक्षात देवी बैठी है, तो आपको पैर कैसे छूने देंगे, दूर से ही दृष्टि, ठीक है। इसीलिए पहले के टाइम में दीदी दादियाँ क्या देती थी, बहुत दृष्टि देती। अब जैसे जैसे तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है तो दृष्टि का पाठ खत्म हो गया है। हाँ, तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है ना, बहुत लोग उसका उल्टा मतलब निकाल लेते हैं। कईयों ने तो कह भी दिया था, जो शुरू में आए तो उन्होंने बाद में हमसे सवाल पूछा, किसी को बुलाया था तो उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो बहन जी जो आई थी वो उनको क्यों देख रही थी। हाँ, मुझे समझ ही नहीं आया। तो इसीलिए ज्ञान बुद्धि में बैठना बहुत जरूरी है, आत्मिक दृष्टि, ठीक है। भगवान का मैसेंजर बैठा है, वो तो आपको दिखेगा नहीं, तो अपनी किसी के थ्रू तो आपको दे ताकत। तो इसीलिए बहनें नहीं देती, बहुत कम। अब तो दादी भी सिर्फ रतन मोहिनी दादी रह गई हैं, बहुत ना के बराबर है। मतलब कुछ सेकंड के लिए कोई अगर बहन देगी तो कुछ सेकंड के लिए आपसे आई कांटेक्ट रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। वो क्या है, पावर देनी होती है, अपनी पॉजिटिव एनर्जी आपको ट्रांसफर कर रहे हैं। इसको ऐसे समझो, जब योग कराया जाता है तो एक अलग एनर्जी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हमारी एनर्जी पास हो रही है, और जब आप खुद करते हो तो एक अलग फीलिंग होती है, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से बाबा की शक्ति हमारे माध्यम से आत्माओं तक पहुंचती है, लेकिन अब समझने वाले नहीं समझते, तो फिर इसलिए इस चीज को नहीं उतना इम्पोर्टेंस दी जाती। तो बाबा ये कह रहे, बाबा फिर बोल रहे बच्चे आधा कल, बाबा ने कहा माथा टेकने की बात कर रहे थे, पैर छूना ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आधा कल तो तुम पैसा रखते, माथा झुकाते झुकाते कंगाल बन पड़े, अब बाबा फिर तुमको ले जा रहे हैं शांति धाम, वहां से सुख धाम में भेज देंगे। अब नवयुग नई दुनिया आने वाली है, नवयुग सतयुग को कहेंगे, फिर कलाएं कम हो रही हैं, अभी बाबा तुमको लायक बना रहे हैं, ठीक है। नारद का मिसाल है ना, अगर कोई भी भूत होगा तो तुम लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे, ठीक है, कलाएं क्या हो जाएंगी आपकी। ये तो तुम बच्चों को अपना घर बार भी संभालना है और सेवा भी करनी है, ठीक है, सेवा भी करनी है। पहले यह भागे इसीलिए क्योंकि इन पर बहुत मार पड़ी, बहुत अत्याचार हुए। शुरू में जो रतन तैयार हुई आत्माएं, मार की भी इनको परवाह नहीं थी। भट्टी में कोई पक्के कोई कच्चे निकल पड़े। मतलब जब 300 भाई बहन शुरुआत हुई थी, जो 300 भाई बहनों की भट्टी यानी एक संगठन तैयार हुआ था, तो उसमें कुछ आत्माएं तो चली गई जिन्होंने बाबा ने का ब्लड से भी लिखा था कि हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, अपने ब्लड से लिखा था। माया के वशीभूत होके बाबा को छोड़ गए। तो बाबा ने कहा कि वो भी पार्ट था, ड्रामा था, भावी थी, जो ऐसा हुआ फिर भी होगा, गालियां भी देंगे। सबसे बड़े से बड़ी गाली खाते हैं परमपिता शिव, परमात्मा शिव। कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली कच्छ मच्छ सब में है। कितनी बड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी। बाबा कहते हैं मैं तो परोपकारी हूँ, तुमको मालिक बना रहा हूँ। श्री कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस है, उनके लिए भी कहते हैं सर्प ने डसा काला हो गया। अब कौन से सर्प ने डसा? विकारों ने डसा, ठीक है। जब विकार जब प्रवेश कर जाते हैं तब शक्ल कैसी हो जाती है। बाबा कहते हैं ना कि तुम कैसे काला मुंह कर लिए, काले मुंह का मतलब यही है। अब सर्प कैसे डसेगा कृष्णपुरी में, भला कंस कहाँ से आया, ये सब दंत कथाएं हैं। भक्ति मार्ग की ये सामग्री है जिससे तुम नीचे उतरते आए हो।
अब बाबा तुमको फूल बना रहे, क्या बना रहे काम में? फूल बना रहे। कोई कोई तो बहुत बड़े कांटे हैं, ओ गॉड फादर कहते हैं, परंतु जानते तो कुछ नहीं। फादर तो है, परंतु फादर से मिलेगा क्या? पिता से कुछ तो मिलता ही है। वो क्या मिलता है? वर्षा मिलता है, सुख मिलता है, जमीन जायदाद मिलती है। यहाँ पे तो इतनी है कि बाबा ने कहा तुमसे संभाले नहीं संभलेगी, कुछ भी मालूम नहीं है। बाबा ने कहा, बाबा कितना समझाते हैं। तुम्हारा एक है लौकिक फादर, दूसरा है अलौकिक, तीसरा है पादर। अब तुम समझ रहे हो ना कि तुमको श्रीमत पे चलना पड़े। फिर से बाबा वहीं आ गए। तो सोचो आप क्या करते हो सारा दिन, जो बाबा को इतनी बार कहना पड़ रहा है, बार बार कहना पड़ रहा है कि भाई तुम क्या करो, मेरी बात मान लो, ठीक है। अब बाबा को क्या फायदा होगा? वो पिता है ना, जैसे आप अपने बच्चों को समझाना चाहते हो कि अरे भाई मान जाओ मान जाओ, आपको कितना दुख लगता है जब वो नहीं मानते, बड़ा दुख लगता है आपको। बाबा को भी लग रहा है, बाबा को दुख तो क्या, बाबा को ही लग रहा है कि बाबा ड्रामा कहते थे, फिर कहते थे अब क्या करूँ, तुम्हारी तकदीर ही है, नहीं तो वो भी दुखी हो जाए हमारी तरह कि ये सुधरते क्यों नहीं है। ठीक है, तो बात आप मानेंगे, श्रीमत पे चलेंगे या अपनी आसुरी मत चलाएंगे? आपको जैसे कहा जाता है वैसा करेंगे, आत्मिक दृष्टि अपनाएंगे? कौन कह रहा है आपसे? आत्मिक दृष्टि अपनाए कि आत्मा बैठी है, यहाँ पर बैठी है, अपना जो है क्या बजा रही है? बजाने दो उसे। अब आप किसी मूवी से, किसी एक्टर के पार्ट से परेशान हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है, फिल्म बनाने वाले की प्रॉब्लम नहीं है। उससे तो सब लोग एंटरटेन हो रहे हैं, आपको जो दिक्कत हो रही है क्योंकि आप उसे अपना समझ रहे हो, आपका वो है नहीं। ठीक है, तो पार्ट को प्ले करेंगे या उससे इरिटेट होंगे? एंटरटेन करेंगे, ठीक है, क्योंकि पिक्चर जो है ना वो आपके हाथ की बात नहीं है। जो डायरेक्टर है ना वो आप नहीं हो, ठीक है। वो कौन है? अपना अपना करो, सब जिसका काम है उसको करने दो। बाबा को बाबा का काम करने दो, आप अपना काम करो चुपचाप। बाबा ने कहा बच्चे देखो, ये बातें और नहीं कोई समझ सकता न समझा सकता। निश्चय बैठना चाहिए, ऐसे नहीं अभी अभी निश्चय और अभी अभी संशय, अभी अभी जन्म लिया और अभी अभी मर जाना, मर गया तो खत्म। ऐसे बाप को फारकती नहीं देनी चाहिए। जितना निरंतर याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। बाप ये बातें बदलाती हैं कि अगर तुम मेरी मत पर चलो तो बच जाएंगे। लिख लो इस बात को। क्या कहा? ठीक है, मेरी मत पर, बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो तो बच जाएंगे, नहीं तो खूब सजा खानी पड़ेगी। ठीक है, अंडरलाइन। सब साक्षात्कार कराएंगे। बाबा ने कहा मैं तुम्हें सब दिखाऊंगा, ये तुमने पाप किए, श्रीमत पर तुम नहीं चले, ये बताऊंगा कि तुम मेरी बात नहीं माने, तुमको बहुत समझाया, तुमने बात नहीं मानी, तुमको बहुत दिक्कत हुई, तुम्हें अपना अभिमान दिखा, अपना रोब दिखा, मेरी लाज नहीं दिखी। बच्चों को कहते थे ना भाई मेरी लाज रखना, तो बाबा भी कह रहे तुम मेरी लाज रखो, मेरी श्रीमत पे चलो। सूक्ष्म शरीर धारण कराए सजा दी जाती है। देखो कितनी बड़ी बात है ये जो मैं आपको बताई थी। ये शरीर तो गया आपका, शरीर में रह के आपने बीमारियां और दुनिया भर का दुख उठाया, अब बाकी की सजा ठीक है। जन्म नहीं मिलेगा, आत्मा भटकेगी तो कहाँ जाएगी? भटकना तो सबसे बुरा है। अब किसी को किसी का घर ही ना मिले, वो दिन रात भटके, तो उससे बुरा क्या है बताओ? बाबा ने कहा दुख पाएगी आत्मा। सूक्ष्म शरीर धारण कराए सजा दी जाती है। गर्भ जेल में भी साक्षात्कार कराते हैं कि यह पाप कर्म किए हैं, अब खाओ सजा। शरीर के किसी भी कर्म इंद्रिय से पाप कर्म ना हो, सबसे ज्यादा मोक्ष होता है। इसका पूरा पूरा क्या रखे, ठीक है। बाबा के शब्द आते थे, मुंह में मुलरा डाल लो तो ये खुले ही ना, जैसे खुला तो आपसे पाप हो जाएगा। जो इस धर्म के थे वो और धर्मों में चले गए, सब निकल आएंगे, बाकी अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। अलग अलग सेक्शन है। झाड़ वृद्धि को, झाड़ कैसे बढ़ता है, छोटी छोटी टालियां निकलती जाती है। फिर आगे बोल रहे हैं बाबा, तुम जानते हो मीठा बाबा आया हुआ है, क्यों आए हैं? तुमको वापस ले जाने।
इसीलिए उनको लिबरेटर कहते हैं, दुख हरता सुख करता। कहते भी हैं 5000 वर्ष पहले तुमको सुख के संबंध में भेजा था, तुमने 84 जन्म लिए, अब फिर से वर्षा ले लो श्री कृष्ण के साथ तो सबकी प्रीत है। लक्ष्मी नारायण से इतनी नहीं है जितनी कृष्ण के साथ है। मनुष्य को मालूम ही नहीं, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बने। अब तुम जानते हो ना कि राधे कृष्ण अलग राजधानी के थे, फिर स्वयंवर के बाद क्या बने? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण। वह तो कृष्ण को द्वापर में ले गए, कृष्ण को पतित पावन कह न सके, रेगुलर पढ़ने बगैर ऊंच पद पा न सके। रेगुलर पढ़ना। तो बात समझ में आ गई आपको? तो क्या करेंगे फिर? श्रीमत। बाबा ने स्पष्ट कह दिया है कि अब खाओ सजा, तुमने मेरी बात नहीं माना। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत कम और मीठा बोलना है। मीठा समझ रहे कि कड़वा नहीं बोलना, शब्द ऐसे नहीं बोलने जो किसी को दुख दे जाए, आपसे कष्ट पहुंचाता है। ऐसे नहीं कि वो गुस्सा नहीं करेंगे तो ये तो सुधरेंगे नहीं, ऐसे नहीं। ध्यान रखना, आपका ही लिया जाएगा हिसाब, उसका नहीं लिया जाएगा कि वो क्यों नहीं सुधरे। बाबा ने कहा बहुत कम और मीठा बोलना है, मतलब जितनी जरूरत हो उतना ही बोलें, क्यों फालतू में दिमाग लगा रहे हैं आप। सजाओं से बचने के लिए कदम कदम पर, हाँ जी आप यहीं पर है, सजाओं से बचने के लिए कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर अंडरलाइन, कदम कदम पे, ठीक है। दूसरी पॉइंट है पढ़ाई बहुत ध्यान से अच्छी तरह पढ़नी है, माँ बाप को फॉलो कर तख्त नशीन वारिस बनना है। क्रोध के वश होकर दुख नहीं देना। ऐसे नहीं कि हमें दुख मिल रहा है, अरे आपको मिल रहा है तो उसका मतलब ये घर में अगर एक व्यक्ति पागल हो जाता है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए तो क्या सारे उसके जैसे हो जाएंगे? सब चुप हो जाएंगे, कहेंगे इसका ठीक नहीं है हिसाब, या बहस करेंगे उससे। बताओ, चुप लगा देते हैं ना। घर में एक व्यक्ति की आदत का अगर आपको पता है, आप बराबर उससे आप पूरा मुंह जबानी वो कर रहे हो, गलत बात है ना, आप बहुत गलत कर रहे हो। क्रोध के वश होके आपको दुख नहीं देना, आपको बस इतना ध्यान रखना आपके दुख का हिसाब वो ले लेगा, मैं गारंटी करती हूँ, ब्याज सहित ले लेगा। आप पेशेंस तो रखो, शांत रखो खुद को। बाबा बैठा है, भगवान के घर में देरी है पर अंधेर नहीं है, ठीक है। तो वरदान दे रहे हैं साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति व स्थिति की झलक दिखलाने वाले पुरुषोत्तम सेवाधारी भव। बाबा ने कहा साधारण कर्म करते भी कैसे दिखने चाहिए आप? हाँ ठीक है, आपकी स्थिति और आपकी स्मृति बहुत पावरफुल हो। अब सुनो, जैसे असली हीरा कितना भी धूल में छिपा हुआ हो लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, ऐसे आपकी जीवन भी हीरे तुल्य है। तो कैसे भी वातावरण में, कैसे भी संगठन में आपकी चमक अर्थात वो झलक और पलक सबको दिखाई दे। भल काम साधारण करते हो लेकिन स्मृति और स्थिति ऐसी श्रेष्ठ हो जो देखते ही महसूस करें कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम है, ठीक है। जैसे मधुबन में सेवा करने वाले भाई बहन काम तो साधारण कर रहे हैं, लेकिन आप देखो बाहर से आने वाले जो लोग होते हैं वो बाद में बहुत अच्छा जो है वो देखे जाते हैं, मतलब रिस्पॉन्स देखे जाते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं है, मतलब ये कहाँ से लग रहा है कोई बहुत बड़ी आत्मा है ये, क्योंकि उनका योग बहुत अच्छा होता है, पावरफुल आत्माएं होती है। काम साधारण है लेकिन स्थिति ऊंची है, तभी तो दिखते हैं पुरुषोत्तम सेवाधारी। तो आ करके वहाँ के लोग कहते हैं भाई आप गवर्नमेंट को सिखाओ काम करने का तरीका। मधुबन से कुछ IAS ऑफिसरों ने ये सूरज भाई बता रहे थे, उन्होंने कहा कि आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली, आप इतना अच्छे से कैसे कर लेते हैं ये सब। तो उन्होंने बोला हमें वहाँ से ट्रेनिंग मिली है ऊपर से।
कोई सिखाए थोड़ी, ऊपर बाबा तो ट्रेनिंग दे रहा है। स्लोगन है, सच्चा राजऋषि वह है जिसका संकल्प मात्र भी कहीं पर लगा नहीं है। संकल्प मात्र भी कहीं नहीं फंसे हुए। ठीक है, अब आप देख लो आप कहाँ फंसे हुए हो। ठीक है, ओम शांति।